हेलो स्टूडेंट्स, अपन बीएमएससी पार्ट फर्स्ट का प्री का यहाँ पे क्या कर रहे थे, चैप्टर सेकंड कर रहे थे। चैप्टर सेकंड अपना क्या था, एमएससी प्री का चैप्टर सेकंड चल रहा था, जिसका नाम था पीवीपी एंड ट्रम रिव्यूएबल। ये चैप्टर का क्या था, नाम था। इसके बाद आज अपन करते हैं, कुछ एक थ्योरम करी थी, अब 2-3 डेफिनेशन से उसको करने के बाद इसके एग्जांपल है। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आज नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन, ठीक है। इसकी क्या होती है, देखिए डेफिनेशन, इंटीग्रेशन 0 से 1 rx phi n स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे n 1 2 डॉट 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 चलता जाएगा। r सेट टू बी नॉर्मलाइज्ड, आर सेट टू बी नॉर्मलाइज्ड। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड बोलेंगे। एंड इक्वेशन इज कॉल्ड, और इक्वेशन को क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, जहां पे आर एक्स क्या होता है अपना वेट फंक्शन। तो गाइस यहाँ से आपको क्या पता चलता है, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से 1 rx phi n स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे n क्वेरी करता है अपना 1 टू इनफाइनाइट तक जाता है, r सेट टू बी नॉर्मलाइज्ड। एंड इक्वेशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, जहाँ पे rx क्या होता है अपना वेट फंक्शन होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए यहाँ से, आइगन फंक्शन expansion, eigen function expansion, if px is piecewise smooth on area, and if phi n x is the set of all eigen function of a Sturm Liouville BVP, then fx is equals to summation n is equals to 1 to infinite cn phi n x, equation number 1, where cn is equals to acb integration acb rx fx phi nx और dx अपॉन के अंदर इंटीग्रेशन a टू b rx phi n स्क्वायर x और dx, इक्वेशन नंबर 2। if eigen function are normalized, then a to b rx phi n square x dx is equals to 0, ठीक है। देखिए इसको, आइगन फंक्शन एक्सपेंशन क्या होता है, इफ px इज पीस वाइज स्मूथ, मतलब
ए बी को पीस वाइज मतलब अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक करने पर पी एक्स एंड इफ फाई एन एक्स इज द सेट ऑफ ऑल आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन का सेट क्या मानना है यहाँ पे फाई एन एक्स ऑफ ए स्टर्म लियोविले बीवीपी। स्टर्म लियोविले बाउंड्री प्रॉब्लम क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट सी एन फाई एन एक्स। ये किसकी कंडीशन होती है, आइगन फंक्शन एक्सपेंशन की, वेयर सी एन का अपना ये फॉर्मूला होता है ए टू बी आर एक्स एफ एक्स फाई एन एक्स डी एक्स अपॉन में ए से बी आर एक्स फाई एन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इफ आइगन फंक्शन आर नॉर्मलाइज्ड देन, अगर आइगन फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है तो आपकी कंडीशन जो नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन होती है उसमें ए से बी आर एक्स फाई एन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन किसकी होती है, आइगन फंक्शन एक्सपेंशन की होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका टॉपिक रेले क्वोशिएंट। देखिए रेले क्वोशिएंट क्या होता है, आर ए वाई एल रेले क्वोशिएंट। रेले क्वोशिएंट क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस पी वाई वाई डैश जहाँ पे ए से बी प्लस इंटीग्रेशन ए से बी पी वाई डैश स्क्वायर माइनस क्यू वाई स्क्वायर और डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ए से बी आर वाई स्क्वायर डी एक्स known as रेले, इसको क्या बोलेंगे, रेले क्वोशिएंट। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है कौन सी, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस पी वाई स्क्वायर वाई डैश की पावर ए पी मतलब इसकी लिमिट वैल्यू होगी ए से बी पी वाई डैश स्क्वायर माइनस क्यू वाई स्क्वायर डी एक्स और अपॉन में दिस वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगा, लैम्डा की वैल्यू रेले क्वोशिएंट कहलाएगा। अब देखिए गाइस इसके बाद अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं, इसके ऊपर आइगन वैल्यू फंक्शंस के ऊपर देखिए वो क्या होते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, डिटरमाइन that normalized eigenfunction of the प्रॉब्लम आपको क्या दी हुई है, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे बाउंड्री कंडीशन है y 0 पे 0 है और नेक्स्ट क्या है y डैश 1 प्लस y 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको क्या दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन दी हुई। देखिए इसका सॉल्यूशन के अंदर केस फर्स्ट लेंगे पहले, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 देन यहाँ से क्या आया डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या कर दो, एक बार इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे इंटीग्रेशन से क्या आएगा अपने पास, यहाँ से dy आएगा इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट आएगा ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अगेन इंटीग्रेशन करोगे y आएगा, इस साइड क्या आएगा ax प्लस b, इसको भी लिख दो, इंटीग्रेटिंग किया अपन ने, इंटीग्रेटिंग कर लिया तो अपने पास कंडीशन क्या है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, देन दैट यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन अपनी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, देखिए अपने को पहले अपने पास फंक्शन क्या है y x इज इक्वल्स टू ax प्लस b। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, y की x की जगह 0 पुट करना है तो रखो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन y 0 पे ये फंक्शन क्या होगा 0 प्लस b, तो वैल्यू क्या है इसकी 0, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास है 0, b इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से 0, क्योंकि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या अपने पास y 0 पे 0, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो क्या कंडीशन है फर्स्ट है y 0 पे 0, y 0 पे क्या आ जाएगा 0। एंड अगेन नेक्स्ट कंडीशन क्या है,
एंड नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है? नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन y डैश 1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 0। y डैश 1 मतलब इसका क्या करना है? अपने को डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा? a x का 1 हो जाएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस y डैश, तो यहाँ से भी a प्लस से b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। b 0 है ही, तो a भी क्या आ गया अपने पास है 0। तो a 0 हो गया, तो यहाँ से कंडीशन क्या बनी? a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 0। सो द PDP हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे a और b और पूरी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। और नॉन जीरो होता है तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन एंड lambda is equals to 0 is not eigen value, not an eigen value। तो ये वैल्यू तो क्या नहीं होगी? आइगन वैल्यू नहीं होगी, lambda is equals to 0। तो अपन नेक्स्ट पे चेक करेंगे इसको। केस सेकंड, lambda is greater than 0। अगर lambda पॉजिटिव हो, that implies y डबल डैश प्लस lambda y is equals to 0। यही आएगा यहाँ से। जब lambda ग्रेटर देन 0 तो lambda 0 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? इसको कैसे लिख सकते हैं? d स्क्वायर प्लस lambda और y is equals to 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? d स्क्वायर प्लस lambda is equals to 0, that implies d स्क्वायर is equals to माइनस lambda, और d बराबर क्या आ जाएगा? आइटा रूट लैम्डा, आइटा रूट लैम्डा है, तो डी की वैल्यू आइटा रूट लैम्डा है, तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा? तो yx इज इक्वल्स टू क्या होगा? a साइन रूट लैम्डा x प्लस b कॉस रूट लैम्डा x। यहाँ से वैल्यू डिफाइन हो गई अपने पास। इसको इक्वेशन नंबर कौन से दे दो? 1 दे। यहाँ से अपने को क्या यूज करना है? इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है? y 0 पे 0, दैट इंप्लाइज y 0 पुट किया, sin 0 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या आया? b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 0। b की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो b की वैल्यू 0 आ गई, तो अपन यहाँ से यूजिंग नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है? y डैश 1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए y डैश 1 मतलब इसका क्या करना है? डेरिवेटिव करना, और x की जगह क्या रखना है? 1। तो a साइन का क्या आएगा यहाँ से? डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ से? साइन का कोस हो जाएगा, और कोस का क्या हो जाएगा? साइन। तो इसके लिए जो वैल्यू होगी कोस का माइनस साइन, इसका साइन का कोस हो जाएगा। लिख दो पहले a, यहाँ से क्या आएगा? कोस रूट लैम्डा, x की जगह आपको 1 पुट करना ही है, और इसकी जगह रूट लैम्डा मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू b की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से इस कंडीशन से, तो अपने पास b की वैल्यू 0 हो गई, प्लस यहाँ से y1 पे क्या आएगा? y1 के लिए कंडीशन लिखोगे, देखिए यहाँ से y डैश 1 मतलब इसका 0 हो जाएगा, और इस वैल्यू पे क्या आएगा? देखिए y1 पे वैल्यू रख दो, तो इस पे भी क्या आएगा? a sin रूट लैम्डा 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कोई भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। फॉर दैट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन we must have a not equals to 0 and thus the eigen value
लैम्डा एन मस्ट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा जब इसका a की वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो, क्योंकि b अपने पास क्या आ गया यहाँ से जीरो, तो b जीरो आ गया तो फिर से ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर यहाँ से a की वैल्यू भी जीरो आती है तो अपने को क्या चाहिएगा, a की नॉन वैल्यू चाहिए, तो जिससे अपने पास लैम्डा एन आइगन वैल्यू के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, साइन रूट लैम्डा एन प्लस रूट लैम्डा एन कोस रूट लैम्डा एन इज इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन आ गई जहाँ पे एन नॉन जीरो, तो ये चीजें यहाँ से सेम लिख दिया और यहाँ से एन इज इक्वल्स टू 1 2 यहाँ से एन डिफाइन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर दे दो इसको। तो अब यहाँ से अपना फंक्शन इस टाइप का बन गया। देखिए इसके आगे and the corresponding eigen function are phi n x is equals to sin रूट लैम्डा n। ये अपन ने क्या मान लिया, आइगन फंक्शन किसके कोरस्पॉन्डिंग, आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग। वेयर kn is arbitrary। kn क्या है, यहाँ से आर्बिट्रेरी वैल्यू है। इन दिस प्रॉब्लम Rx is equals to 1 and for normalized eigen function we have 0 से 1 phi n square x dx is equals to 1। यहाँ पे Rx होता है, Rx की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1। तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे अपन। यहाँ से क्या करो, इसकी वैल्यू पुट करते जाओ। फाई एन की वैल्यू अपने पास ये है, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट लैम्डा एन एक्स और dx इज इक्वल्स टू 1। दैट इम्प्लाइज के एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो 0 से 1 साइन स्क्वायर रूट लैम्डा एन एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं आप, अगर हाफ एंगल में लिखना चाहे तो 1 माइनस कोस 2 रूट लैम्डा एन एक्स अपॉन में 2 और dx इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ से क्या करो, इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसके अंदर के एन स्क्वायर बढ़ा लेने दो, क्या आएगा x माइनस कोस रूट 2 लैम्डा एक्स। यहाँ से क्या आएगा, एक बार इसको पढ़ा लेंगे 1/2 माइनस का x/2 छोड़ दिया और इसका करेंगे तो कोस का क्या होगा, साइन 2 रूट लैम्डा एन एक्स अपॉन में क्या आएगा 2, यहाँ से 2 पहले से तो 4 रूट और लिमिट क्या है 0 से। दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या रखोगे, 0 को 0 जाएगा, 0 पे तो दोनों वैल्यू 0 है, तो 1 पे क्या आएगा, के एन स्क्वायर क्या आएगा 1/2 माइनस साइन 2 रूट लैम्डा एन एक्स की वैल्यू 1 होगी, यहाँ से अपॉन में 4 रूट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। देख सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए साइन कोस का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ से क्या आएगा, के एन स्क्वायर 1/2 माइनस साइन 2x का क्या होता है 2 साइन रूट लैम्डा एन एक्स और कोस रूट लैम्डा अपॉन में क्या है 4 रूट 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा के एन स्क्वायर 1/2
माइनस साइन रूट लैम्डा एन एक्स, एक्स तो आएगी नहीं ना, एक्स तो नहीं है, साइन रूट लैम्डा एन और कोस रूट लैम्डा, एक्स तो आएगी और यहाँ से कोस रूट लैम्डा अपॉन में 2 रूट लैम्डा। इसको मैं आगे नहीं सोल्व करते हुए आप इसको मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ, इसको आगे सोल्व करोगे यहाँ से। देखिए इसके बाद जो लास्ट स्टेप आएगा वो लिख रहा हूँ मैं, kn की वैल्यू सीधी यहाँ से, इसके आगे आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए इसकी लास्ट वैल्यू क्या आएगी, kn की वैल्यू जो कि इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये सारा उस साइड चला जाएगा, तो क्या आएगा 2 अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट लैम्डा एन की पावर क्या आएगी 1/2। बस इतना सा याद रखोगे, kn की वैल्यू इससे आप सोल्व करके निकालोगे। तो यहाँ से जो आपका फाइन एक्स है, देन फाइन एक्स अपने क्या माना था kn, और उसके साथ साइन रूट लैम्डा एन एक्स, तो kn की वैल्यू रख दो 2 अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट लैम्डा एन की पावर 1/2 और साइन रूट लैम्डा एन एक्स। ये क्या हो गया अपने पास फंक्शन हो गया, और यहाँ से एन क्या कर रहा है 1 2 आगे तक चल रहा है। तो गाइज ये चीज आप याद रखोगे। यहाँ से सबसे पहले आपको एक कोफिशिएंट मानना है इसके लिए, और इसको चेक करना है किस किस पे, पहले इक्वल 0 पे, फिर लेस देन और फिर ग्रेटर देन। अपन ने सिर्फ डायरेक्ट ग्रेटर देन पे दिखा दिया, ग्रेटर देन पे रिजल्ट मिलता है तो अपन इसको लेस देन पे चेक नहीं करेंगे। तो ये आपका एक एग्जांपल था नॉर्मलाइज्ड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रीन फंक्शन वाला। इसके अंदर आपका यूनिट का पार्ट बनता है ग्रीन फंक्शन के अंदर भी, तो ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी के एग्जांपल आप लोग करोगे इसके अंदर, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।